अच्छा, नून लीग पीपल्स पार्टी को तो वो लाल झंडी मेरे ख्याल में दिखा चुकी है कि नहीं जी आपके साथ नहीं हो रही सीट एडजस्टमेंट, तो फिर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट किन पार्टी से माबैन हो रही है? देखिए, अगर तो आसिफ जरदारी साहब नून लीग के ख़िलाफ़, नून लीग की मुखालफ पार्टियों के साथ इत्तेहाद करेंगे या सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो यही कार्रवाई नून लीग सिंध में करेगी। आपने देखा नई रियलिटी वहाँ ये है कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है MQM ने और JDA ने, GDA ने। GDA की परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन में बुरी नहीं थी, आपको याद है ना। इंटीरियर सिंध में भी सीटें ली उन्होंने, शहरी इलाकों में भी सीटें ली उन्होंने। वो अगर मिल जाते हैं तो फिर नून लीग उनके साथ इत्तेहाद करेगी। अच्छा, आप मेरी बात समझ रही हैं कि नहीं समझ रही? तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं ये बड़ी गजबनाक हैं। ये तो पीपल्स पार्टी के लिए तो अच्छा साइन नहीं है ये। तो पंजाब में उनको स्पेस नहीं मिल रही, वहाँ देखिए, पे नून लीग अगर इत्तेहाद कर लेती है तो। हम अंडरमाइन नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी सिंध की बहुत बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी कभी पंजाब की बहुत बड़ी जमात रही है। पीपल्स पार्टी को पजीराई बलूचिस्तान में रही है हासिल। अब बलूचिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली एक नई सूरत हाल आ गई है। आपको पता है कि बाप पार्टी बनाने और पिछली हुकूमत तोड़ने, सनाउल्लाह ज़रदारी की हुकूमत किसने तोड़ी थी? जनाब आसिफ जरदारी साहब ने, और ठोक के छाती पर हाथ रख के कहा था हाँ मैंने तोड़ी है, कर लो क्या करना है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अब जो सूरत हाल है अब ये है कि वो बाप पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक बजिंजो साहब है और दूसरे जो हैं जाम कमाल साहब हैं। जाम कमाल साहब की नून लीग की लीडरशिप के साथ मुलाकातें होने से ये बात वाज़ेह हो गई है कि आने वाले इलेक्शन में उनका टिल्ट किस तरफ होगा। बजिंजो साहब जो हैं वो भी अब ज़रा थोड़े से ऐंठ गए हैं। उन्होंने देखा कि अगर परवेज़ खटक साहब KPK में तमाशा लगा सकते हैं तो मैं बलूचिस्तान में क्यों नहीं लगा सकता। ठीक है। तो वो जो एक ख्याल था कि आंखें बंद करके बाप पार्टी का वो सेगमेंट जो है, जो बजिंजर साहब जिसको लीड कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी का साथ देगा, तो एक सूरत हाल मुख्तलिफ थी। तो ये जो रियलिटीज़ जो है ना, ग्राउंड रियलिटीज़, ये चेंज हो रही हैं। अच्छा, इसके जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। और इस किस्म की जो सूरत हाल हमारे यहाँ इस वक्त सियासी सूरत हाल है, इकॉनमी बुरे हालों में है। यानी अभी कोई भी जो चीज़ है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है किसी भी हाँ, सूबे के किसी हवाले चीज़ से। के बारे में आप वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन असल मंजरनामा वाज़े होगा 8 अगस्त के बाद, ठीक है, जब सही। ये हुकूमत तहलील होगी, असम्बलियाँ तहलील होंगी और हुकूमत जो है वो तब्दील होगी, नया इंटरम सेटअप चलिए, आएगा। मेरा ख्याल में 8 अगस्त तक का जो है वो 8 अगस्त इंतजार इज करते द हैं। फिर टर्निंग पॉइंट इन पाकिस्तान फिर हमने तफसीली शो जो है मेरा ख्याल है एक इस पे ही कर लेना है कि अब मंजरनामा क्या बन रहा है। वज़ीर आज़म ने बात की आज और उन्होंने कहा है कि मुल्क दिवालिया करने के लिए बदखा दिन रात जादू टोना कर रहे थे। शुक्र है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ नहीं गया। फिर और भी कुछ इस तरह की बात उन्होंने की है कि करप्शन का खात्मा जो है वो करना होगा। बुखारी साहब, वक्त की चूंकि किल्लत है, 2-3 बातें जो है मैं समेटना चाह रही हूँ। एक तो पहले वज़ीर आज़म साहब की बात कर लेते हैं। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक नया इत्तेहाद जो है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की, उसमें कितनी हकीकत है ये भी बताइएगा। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है उन्होंने आज पहली दफ़ा मेरे ख्याल से ये जादू टोने की बात जो है इस तरह से की है। हवाले तो उन्होंने पहले भी कई दफ़ा दिए हैं कि जादू टोने के ज़रिए जो है मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ये मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है, इसलिए कि जब उनको PTI की हुकूमत को इनहेरिट हुई थी गवर्नमेंट, उस वक्त भी कोई हालात माशाल्लाह कोई दूध किनारे नहीं बह रही थी, उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। लिहाजा जादू टोने का कोई ताल्लुक उस वक्त नहीं था और ना ही मेरे ख्याल से इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बात वो ठीक कर रहे हैं कि अगर करप्शन का ख़ात्मा होगा तो मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। और दूसरा ये कि नौजवानों को सहूलियात मुहैया करके आइंदा के जो कहते हैं ना फ्यूचर के आर्किटेक्ट हैं वो या मुस्तकबिल के मेमार हैं वो, अगर ये बात हम मानते हैं तो फिर उनको फैसिलिटेट करना मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पेरेंट्स की होती है। तो इस एतबार से भी बात ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप शाह महमूद कुरैशी कर रहे थे, उन्होंने एक नई दरफुतनी छोड़ी है, वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक महाज बना रहे हैं। ये देखें ना, ये जो इत्तेहाद है जो जिसको PDM कहते हैं, उसमें यही दो मेन स्ट्रीम पार्टीज तो हैं। लिहाजा इनके अंदर अगर गन डाला जाएगा, वैसे तो हमने बड़ी तफसील से बात की है कि दोनों पार्टियों के अंदर कहाँ कहाँ अपनी अपनी सोच और कहाँ कहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो है कि जी वो कोई महाज बना रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मुनासिब बात नहीं है। ये सियासी शोशा था, ये सियासी शोशा, ये दैट इज द राइट टर्म दैट यू हैव यूज्ड। ये बिल्कुल जो है
वो यानी एक सियासी सही शोषण वक्त बहुत कम है। बुखारी साहब, परवेज इलाही साहब, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि परवेज इलाही साहब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हम देख हाँ, रहे हैं मेरे कि ख्याल उनको से पेश मुझे नहीं किया आपसे जा रहा। इत्तेफाक किए बगैर कोई चारा नहीं है। वो सीनियर पॉलिटिशियन है, वो एक ऐसे यानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी बड़ी लंबी तारीख है सियासत की। उनके साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है ये समझ में आने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से उनको लाहौर से शिफ्ट किया गया अडयाला जेल में, उसके ऊपर अदालत भी नाला है। आपने देखा है कि जुर्माने भी कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि वो अदालत की दो पेशियों के ऊपर पेश नहीं किया गया उनको। तो अदालत की नाराज़गी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम ये नहीं कहेंगे कि उनके साथ ये सलूक जो है ये रवा नहीं रखा जाना चाहिए। वो इस पंजाब जैसे सूबे के 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक दफ़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पंजाब असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। लिहाजा उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट और ऑनर जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। सियासी मुखालफतें अपनी जगह है, उनके आपस में ख़ानदान के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, ये उन्हीं को सॉर्ट आउट करने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको उनकी तज़हीक होनी चाहिए किसी भी एतबार से।